मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4। आज चालीसे का पहला रविवार। चालीसे की पुकार, हृदय परिवर्तन, ईश्वर की ओर लौट आना, ईश्वर से मेल करना, अपने जीवन में प्रभु की कृपा और आशीष पाना। माध्यम उपवास, त्याग, तपस्या, प्रार्थना, भिक्षादान, भिक्षादान। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 से लिया गया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने मिशन कार्य शुरू करने के पहले आत्मा की प्रेरणा से निर्जन प्रदेश चले जाते हैं। 40 दिन और 40 रात पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन यापन करते, ईश्वर की सुनते, ईश्वर के बातों पर चिंतन करते, और वे शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ जाते, भूख से वे ग्रसित हो जाते। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, शैतान ताक में था कि कब इस धर्मी व्यक्ति की परीक्षा ली जाए और इस धर्मी व्यक्ति को पाप में गिराया जाए। और इसीलिए शैतान देखता है, पहचानता है और उसकी इस आवश्यकता के समय उसके करीब आता है और उसकी परीक्षा लेता है, उससे प्रलोभन में डालता है। प्रलोभन का अर्थ शैतान के झूठे वादे। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त के 3 स्तर पर परीक्षा ली जाती है। शारीरिक स्तर का, मानसिक स्तर का और आध्यात्मिक स्तर का। शरीर से, शारीरिक स्तर से वे भूखे हैं, वे कमज़ोर हैं, और ऐसे भूख और कमजोरी के समय में उसकी परीक्षा शैतान लेता है और कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो इस पत्थर से कहिए कि वह रोटी बन जाए। परंतु ईश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, और इसीलिए वे जवाब देते हैं, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसलिए हमारे जीवन में भी जब हमारा शरीर कमज़ोर होता, भूख लगती, शरीर की इच्छा करती कुछ, वे शैतान के प्रलोभन हैं, हमें पाप में गिराने वाले हैं, हमें अपने पवित्र जीवन से पथभ्रष्ट करने वाले हैं। और इस समय हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर देखना है और प्रभु यीशु ख्रिस्त के शब्दों को याद करते हुए हमें उन विचारों का जवाब देना है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ये सांसारिकता, जब हम बीमार पड़ते तो हमारे साथी ही हमें हमारा मसीहा बनकर आते और हमें बतलाते कि उस के पास जाओ, उन प्रार्थना ग्रुप के साथ जाओ, आपको चंगाई प्राप्त होगी। शैतान जो हमारे करीब हैं, जो हमें हितैषी महसूस प्रतीत होते, उनसे ही हमें पाप कराता है, प्रलोभन में डालता है और हमारे जीवन को ईश्वर से दूर ले जाता है। और इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी परीक्षा, राजनीतिक परीक्षा। राजनीति से जुड़े लोगों को हम देखते, वे इज्जत से रहते, ठाट बाट और सब कुछ। आज वैभव दिखाया जा रहा है। यीशु ख्रिस्त को कहा जा रहा है कि यदि तुम मेरी आराधना करोगे और मेरी आराधना करें, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, पैसा, घर बार, इज्जत, ये भी हमारी आवश्यकता की चीज़ है। बल्कि इनके इस समय भी हमें देखना है कि ये प्रेरणाएं जो आ रही हैं, वे शैतान की ओर से हैं, बुराई की ओर से हैं कि अच्छाई की ओर से। उसी तरह से ईश्वर की आज्ञा उल्लंघन के बारे में भी यीशु ख्रिस्त की परीक्षा ली जाती है, और यीशु ख्रिस्त उन्हें भी इस बात से
वे अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो कहकर टाल देते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम परीक्षा में क्यों फंसते? क्योंकि हमारे जीवन का संचालन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं है। हमारा जीवन जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में था वो हट जाता है, और इसीलिए जब परीक्षाएं आते तो हम विचलित हो जाते, प्रलोभन आते हम विचलित हो जाते। इसीलिए ये रविवार हमारे जीवन में परिस्थितियों के अनुकूल हमारे मन में उठने वाले मनोदशा के बारे में चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। हम यीशु ख्रिस्त के मनोभाव को धारण करें, और यीशु ख्रिस्त के मनोभाव को धारण करते हुए हम अपने जीवन का संचालन पवित्र आत्मा के द्वारा करें। और जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे जीवन का संचालन होगा तो हम इसी तरह से हम शैतान के इन परीक्षाओं का हम जवाब दे पाएंगे। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ये हम कैसे कर पाएंगे? आज का दूसरा पाठ जिसे हम रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से सुनते हैं, इसमें कहा गया है कि यदि हम मुख से स्वीकार करते हैं और हृदय से प्रभु यीशु ख्रिस्त की शक्ति पर हम विश्वास करते हैं, तभी केवल हम ये इन परीक्षाओं से बच सकते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारा आधार है। अगर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करेंगे और उसकी अच्छाइयों पर और उसके गुणों पर हम चिंतन करेंगे और उसके साथ जुड़े रहेंगे, तभी केवल हम मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए जो मुख से स्वीकार करता और हृदय से विश्वास करता है, उससे मुक्ति प्राप्त होगी, उससे मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन यापन करेंगे, विश्वास में मजबूत होंगे, तब हम आज के पहले पाठ के संदेश को हम जी पाएंगे। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, पहला पाठ ईश्वर के द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। यहूदी जाति प्रतिज्ञा देश की यात्रा में, और वे प्रतिज्ञा देश की यात्रा करते समय वे बहुत सारे कृपादानों को वे अनुभव करते हैं, प्रभु के द्वारा किए गए कार्यों को अनुभव करते हैं, उनके द्वारा दिए गए उपहार को अनुभव करते हैं, और सब कुछ को प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम सभी आज के इन पाठों में सुनते हैं कि जो भी धरती से उन्होंने धन कमाई है, उन सबको वे प्रभु को अर्पित करते हैं, उनका प्रथम फल उन्हें अर्पित करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारा विश्वास, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा घर बार, धन दौलत, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ वरदान है। इन सभी वरदानों को अगर हम प्रभु को अर्पित करें तो हमारा जीवन भी प्रभुमय हो जाएगा। ये तभी संभव होगा जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होंगे, और पवित्र आत्मा का पहला वरदान प्रज्ञा के वरदान को हम प्राप्त करेंगे। प्रज्ञा का वरदान जब हमें मिलेगा, तब हमें अच्छाई और बुराई को पहचानने की शक्ति मिलेगी। प्रज्ञा का वरदान जब हमें प्राप्त होगा तो हम जान पाएंगे कि ये बना रहने वाला है या नष्ट होने वाला है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए हम प्रत्येक जन को, जिस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने निर्जन स्थान में 40 दिन और 40 रात रहकर उपवास और प्रार्थना की, पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो गए, प्रज्ञा के वरदान से परिपूर्ण हो गए, उसी तरह हमें भी प्रज्ञा के वरदान से परिपूर्ण हो जाना है और अपने जीवन में जो अच्छाई और बुराई है उससे जानते हुए प्रभु में जीवन यापन करना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को इन सारे प्रलोभन के समय पवित्र आत्मा के प्रज्ञा का वरदान ही उन्हें बचाता है, क्योंकि उससे वे जानते हैं
कि ये जो प्रलोभन आ रहे हैं ये ईश्वर की ओर से नहीं बल्कि ये संसार की ओर से हैं और इसीलिए वे उससे बच पाते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आइए इस चालीसे के समय में हम अपने अपने जीवन को परखने, देखने और जानने की कोशिश करें कि क्या मैं जब परिस्थितियां प्रतिकूल होते, मेरे जीवन में प्रलोभन आते, शैतान के झूठे वादे आते, लालच आते, ऐसे समय में मेरा मनोभाव कैसा होता है? क्या मैं संसार की चीज़ों की कामना करता हूँ या ईश्वरीय चीज़ों की कामना, आत्मा की भलाई और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता हूँ? मैं आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमें कृपा और आशीष दे कि हम सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, अच्छाई और बुराई को जान पाएं, प्रलोभन के समय पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे।